आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट की एक ऐसी योजना के बारे में, एक ऐसी योजना जो हर वर्ग के लिए लाभदायक है, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना में किन लोगों का अकाउंट खोला जा सकता है, कितना इसमें ब्याज मिलता है, कितने साल तक हमें पैसा जमा करना पड़ता है, तो आज हम ये सारी चीज़ें जानने वाले हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सुकन्या समृद्धि योजना। ये सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, इसे कब लाया गया था? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के तहत इसको भी एक सुकन्या समृद्धि योजना को लाया गया, जिससे लोग अपनी बेटियों को प्रोत्साहित करें, उनको इनकरेज करें आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए और उनको करियर बनाने के लिए। तो आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, इसके क्या लाभ हैं, हमें क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या फायदे हमें होने वाले हैं इससे भविष्य में। तो आज हम ये सारी चीज़ें एक एक करके बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हाउ टू ओपन अकाउंट। तो ओपन अकाउंट, कैसे अकाउंट अपना खोलें सुकन्या समृद्धि योजना के लिए। तो सबसे पहले अकाउंट खोलने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा या किसी भी कमर्शियल बैंक में जहां आप इसको सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसके लिए पेरेंट अपने बेटी के साथ जाके अपना उसका अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब बात करें हु आर द एलिजिबल टू ओपन अकाउंट, मतलब कौन लोग हैं जो एलिजिबल हैं इस अकाउंट के लिए। तो सबसे पहले वो लोग एलिजिबल हैं जिनकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है। 0 से लेकर 10 साल की बेटी तक का आप सुकन्या समृद्धि योजना में अपना खाता खुलवा सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र लगाना होगा। साथ ही अभिभावक हैं जो पेरेंट हैं उनका आईडी एड्रेस प्रूफ लगाना पड़ेगा, यानी पहचान पत्र लगाना पड़ेगा और पते का प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। इस योजना के लिए वही पेरेंट्स एलिजिबल हैं जो उनके रियल पेरेंट हैं या लीगलाइज पेरेंट हैं। इसके अलावा और कोई दूसरे व्यक्ति इसका अकाउंट नहीं खुलवा सकते। अब बात करेंगे ड्यूरेशन ऑफ अकाउंट, मतलब इस अकाउंट की ड्यूरेशन क्या है, अवधि क्या है, कितने साल तक पैसा जमा करना है। सो बेसिकली ये योजना 21 साल के लिए, जिसमें 14 साल तक यानी 14 वर्ष तक आपको पैसा जमा करना पड़ता है और अगले 7 साल के लिए इस पैसे पे ब्याज मिलता रहता है। 21 साल के बाद ये पॉलिसी आपकी मैच्योर हो जाती है और एक वो लमसम अमाउंट मिल जाता है आपको। साथ ही साथ इसमें जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाती है तो आप 50% पैसा निकाल भी सकते हैं इसमें से, अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए या कोई और चीज़ों के लिए जो बेटी आपकी करना चाहती है। अब बात करेंगे अमाउंट यू कैन डिपॉजिट, इसमें कितना पैसा आप जमा कर सकते हैं। तो पैसा जमा करने के में मिनिमम आप 250 रुपये से सालाना जमा करके खाता खोल सकते हैं और मैक्सिमम इसमें 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 तक इसमें जमा कर सकते हैं। तो आप इसको मंथली भी पेमेंट कर सकते हैं, साल में भी कर सकते हैं। तो 250 रुपये मिनिमम है और 1 साल का मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक। अब बात करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जब ये योजना शुरू हुई थी 2015 में, तब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.1 था। बाद में इसको घटा के 8.5 कर दिया गया। लेकिन अभी लॉकडाउन के बाद से रेपो रेट कम हुआ तो उसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.6 का है, जो करेंटली अभी चल रहा है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हर तिमाही बदलता रहता है। लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि जो पीपीएफ अकाउंट होते हैं या फिर गवर्नमेंट के जो भी बॉन्ड्स होते हैं उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें इसमें 0.75% एक्स्ट्रा ज्यादा यानी ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा आपको। तो गवर्नमेंट के बॉन्ड से ज्यादा इसमें इंटरेस्ट मिलेगा आपको। अब बात करेंगे टैक्स बेनिफिट की। तो टैक्स बेनिफिट क्या है? तो टैक्स बेनिफिट जनरली इसमें आपको 80C के अंतर्गत इनकम टैक्स के तहत इसमें आपको 1.5 लाख तक की छूट मिलेगी, यानी 1.5 लाख तक के डिपॉजिट पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और इस योजना के तहत ये योजना पूरी तरह टैक्स फ्री है, यानी आपका जब भी 21 साल के बाद जब मैं पैसा मैच्योर होगा, ये पॉलिसी आपकी जब मैच्योर होगा, जब लमसम अमाउंट मिलेगा वो भी पूरी तरह टैक्स फ्री होगा। इसमें मिलने वाला ब्याज, इस पर आपने जो मूलधन पे करा और जो मिलने वाला लमसम अमाउंट पूरी तरह टैक्स फ्री है। अगर हम ओवरऑल अगर सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो बहुत सही योजना है। इसमें आपका जो पैसा है 7 से 7.5 साल में डबल हो जाता है और आपका मैच्योरिटी तक लगभग ये 3 गुना हो जाता है। इसमें हर तिमाही ब्याज बदलता रहता है। अगर आप अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचना चाहते हो तो आपको ये जरूर कराना चाहिए, क्योंकि जब बेटी आपकी 18 साल की होगी तो उसकी पढ़ाई के लिए और हायर एजुकेशन के लिए आपको पैसे अलग से नहीं देने पड़ेंगे। ये पैसे उसके काम आ सकते हैं वहाँ पे। शादी के समय ये सारा फंड उसको पूरा मिल जाएगा और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा फंड नहीं लगाना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी योजना है। छोटा छोटा अमाउंट से महीने के हिसाब से आप साल के हिसाब से भी कर सकते हैं। करना क्या होगा आपको, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा अमाउंट जमा करना है ये साल में, तो साल में भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हर महीने 1,000 रुपये जमा करना है तो आप बैंक को या पोस्ट ऑफिस में बता के आप अब ऑटो डेबिट करवा सकते हैं, जिससे हर महीने एक आपका फिक्स अमाउंट जो आप चाहते हैं 1,000, 2,000, 5,000 वो महीने का कट सकता है। साल का करना चाहते हैं तो आप जाके साल का खुद से जमा कर सकते हैं। इसमें एक और बात है, अगर आप किसी साल सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा नहीं डालते हैं तो आपका अकाउंट
बंद हो जाता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर अकाउंट बंद भी होता है तो आपको सिंपल बैंक में जाना है, जिस भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खुला है वहाँ जाना है, फॉर्म भरना है और 50 रुपये पेनल्टी देने के साथ और पुराना जो प्री पेमेंट ड्यू था वो भरने के साथ आपका अकाउंट दोबारा से चालू हो जाएगा। अगर किसी समय आप इस अकाउंट को छोड़ देते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, तो इस पर जो योजना पे मिलने वाला ब्याज है वो नहीं मिलेगा, आपको नॉर्मल सेविंग अकाउंट की तरह ब्याज मिलेगा जो लगभग 4% पोस्ट ऑफिस में रहता है। अगर आप इस अपने पैसे पर ज़्यादा ब्याज चाहते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट चाहते हैं, तो हर महीने जो पैसा जमा करोगे उसको 10 तारीख से पहले करें, तो उस महीने का भी इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। इस योजना के तहत आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 बेटियों का ही अकाउंट खुलवा सकते हैं, एक बेटी का एक ही अकाउंट खुलवा सकते हैं। कभी आपकी दूसरी बेटी अगर ट्विंस आती है तो 3 बेटियों का अकाउंट खुलवा सकते हैं, ये स्पेशल केस में है। सो आप अगर अपनी बेटी के भविष्य के बारे में चिंतित हैं, आप चाहते हैं आपकी बेटी का भविष्य उज्जवल हो, तो मैं चाहूँगा इस योजना पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छी योजना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कोई जानकारी हमसे छूट गई है, आपको कोई समझ नहीं आई, तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं, हम वहाँ आपकी जरूर सहायता करेंगे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों में, परिजनों में शेयर करें, जिससे उनको भी जानकारी मिले, या ऐसे लोगों को शेयर करें जिनकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है, जिससे उनका फायदा हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।